भाइयों में ये अरावली जो सरकार ने मंजूरी दे दी काटने के लिए, पहाड़ों को और जंगलों को मिटाने के लिए, तो क्या सरकारों के बच्चे नहीं, जो सरकार में भर्ती हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं क्या? हमारे देश में जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं सरकार के, जैसे कि पुलिस है और हवलदार है, कमिश्नर है, जो छोटे लेवल के हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं क्या भारत देश में? क्या जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, क्या वो भारत देश में नहीं रहते? क्या अपने बच्चों को, पता है मुझे भी, कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं राजनीति के लिए, कहीं राजनीति तो कहीं नेता बनने के लिए पढ़ाते हैं। मैं जानता हूँ और भारत का हर बच्चा बच्चा जानता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस अरावली जंगल को, पहाड़ को काटने के लिए जो मंजूरी दे दी, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या हमारे बच्चे दिल्ली प्रदेश में काम करते हैं और जो नेता के लोग बच्चे हैं, नेता लोगों के बच्चे हैं, वो तो विदेश में अच्छे से अच्छी एयर हवा लेंगे, स्वास्थ्य हवा लेंगे, हमें वही मशीन वाली हवा लेनी पड़ेगी। तो ये चाहते हैं कि गरीब वर्ग का बच्चा सिर्फ सड़कों पर विकलांग, कैंसर जैसे बीमारियों से जूझता रहे, इनके बच्चे सिर्फ स्वस्थ रहें। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, भाई अपने जंगलों को खुद बचाओ, प्रकृति के लिए खुद समर्पण हो जाओ। जैसे पहले चिपको आंदोलन चला था, तो कई आदिवासी महिलाओं ने, बिश्नोई समाज की महिलाओं ने अपने शरीर को त्याग दिया था पेड़ों से चिपक कर, और सरकारों ने सिर्फ उनको मारा था जिंदा, पेड़ समेत काटा और मारा पीटा गया राजाओं। तो मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ कि ना ऐसी गलती करो। और जो एक माँ के नाम लगाते हैं पेड़, जो हमसे लगवाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी की माँ नहीं थी, उनके नाम से पेड़ नहीं लगा? क्या अमित शाह के माँ के नाम एक पेड़ नहीं लगा? क्या योगी के माँ के नाम एक पेड़ नहीं लगा? तो मैं यही पूछता हूँ, क्यों हम गरीबों को ये दुख, ये जंगलों को लगाने के लिए सलाह देते हो? तुम क्यों नहीं लगाते? वो हम लोगों को तो लगाना ही है, क्योंकि हमारी प्रकृति है, हमें खुद बचाना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। धन्यवाद। आज सबसे बुरी दुखद घटना घट रही है, जो आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान देगी, और जो भविष्य में और वर्तमान में है, जो उससे भी दिक्कत देगी। जो पर्यावरण को हम मिटाने पर तुले हैं, और सरकार मिटी है मिटाने पर, जो जंगल काटे जा रहे, पहाड़ी मिटाई जा रही है, तो उसके कारण से, मिटने के कारण से मानव को कितनी हानि, नुकसान होगी। कैंसर या ब्लड प्रेशर की भी परेशानी आ सकती है, और सही से अच्छी स्वास्थ्य हवा की भी परेशानी आएगी। तो मेरा यही कहना है कि अपने जंगल को बचाओ और अरावली पर्वत को बचाओ। उन्होंने तो, सरकारों ने तो कटने की मंजूरी दे दी है। तो भाइयों, मेरा इतना ही कहना है कि कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी। और तो और, सिर्फ अपनी ही अरावली, जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, तो वो भी सरकार की कमी है। और अरावली जो पहाड़ है, उसको ना कटने दें, और उससे नुकसान होगा, कट जाएगी तो बहुत नुकसान होगा। फिर भी कोशिश करते रहो, और भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, पर इस पहाड़ को कभी कटने नहीं देना। तो सरकार को भी इस बात पर सहमत होना चाहिए। प्रदूषण, क्या वे जो सरकार हैं, क्या वो नहीं रहेंगे? क्या दिल्ली में, केंद्र में, शासित में कहीं भी तो रहेंगे। हाँ, ये भी मानता हूँ कि उनके पास घर मकान होंगे, अच्छे से अच्छी सुविधा होगी, एयर
जो हवा लेने वाले वो टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम होंगे, तो क्या उन्हें भी इसका अंदाज़ा नहीं? आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भोगेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि अरावली पहाड़ को बचाओ, और उससे पहाड़ कटने से नुकसान ही नुकसान होगा, हमें फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान होगा। और ये भूमाफिया है जो बीजेपी शासन है ना, सब भूमाफियाओं से मिलकर विनाश की कगार पर ले जा रही है। तो इतना ही मेरा कहना है कि सिर्फ रोको, और तो और कोशिश, और जितने भारत की जनता है उनको आवाज़ उठानी चाहिए, मिलकर आवाज़ एक साथ। और ये सब गलत हो रहा है, सरकार का हाथ पूरा 90 से नहीं 100% है। धन्यवाद।